इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशेन ते त्वयि तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवती शेखारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूजन व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग जाप आदि देते हैं, जब माला फेरते हैं अथवा ध्यान लगाते हैं, आचार्य भगवान तत्वानुशासन ग्रंथ में कहते हैं 4 प्रकार की पद्धतियां होती हैं, मेथड्स होते हैं, जिनको अपनाकर साधक उस मंत्र का, उस व्यक्ति का ध्यान आदि कर सकता है। वैखरी मध्यमा पश्यन्ति सूक्ष्माश्चैति चतुर्विधा। पहला माध्यम वैखरी है, दूसरा माध्यम मध्यमा, तीसरा पश्यन्ति और चौथा है सूक्ष्म। वैखरी क्रिया वह कहलाती है जोर जोर से उच्चारण करते हुए, पाठ करते हुए उस मंत्र को कहना, जो हम अपने मुख से कहें, सामने वाला भी जिसे सुन सके, उसकी भी कर्णेंद्री का विषय वह बन जाता है। जैसे नमो अरिहंताड़म, हमने कहा, आपको भी सुनाई दे दिया। ये बहुत सामान्य माध्यम होता है, विधि होती है। प्रायः लोग इस प्रकार से जाप आदि देते हैं। नमोकार मंत्र की जाप दे रहे हैं, लेकिन अन्य पड़ोस में जो बैठा हुआ है उसे भी सुनाई देता है। दूसरी विधि होती है मध्यमा। व्यक्ति बोलता है लेकिन दूसरों को सुनाई देता नहीं है, अंदर ही अंदर जिह्वा हिल रही है, जिह्वा से तालु का स्पर्श, दांतों का स्पर्श अथवा होठों का स्पर्श होता है, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति स्वयं ही सुन सकता है, दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति उसे अपनी श्रवणेंद्रिय का विषय नहीं बना पाता है। इस विधि का अवलंबन लेकर के भी लोग जाप दिया करते हैं। तीसरी विधि होती है पश्यन्ति। इसमें न वह जोर से बोलता है, उच्चारण करता है, न
धीरे धीरे उच्चारण करता है। यूं कहें इसमें उच्चारण होता ही नहीं। नमो अरिहंताणम अथवा मुख में कह दिया, आपको सुनाई नहीं दिया। तीसरी विधि में जिह्वा भी नहीं हिलेगी, तालू और दांतों का प्रयोग भी नहीं होगा, होठों का भी प्रयोग नहीं होगा। उसमें सिर्फ मानसिक आयाम चलता है, मन के द्वारा उस मंत्र का उच्चारण होता है। होता तो है उच्चारण, लेकिन हमें भी सुनाई न दे, अन्य को भी सुनाई न दे। ये तीसरी विधि होती है जाप देने की। चौथी विधि जो होती है और भी वो सूक्ष्म हो जाती है। देखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो स्थूल से सूक्ष्म होते जा रही है। पहली विधि में हम जोर जोर से कह रहे थे, दूसरी विधि में वक्ता कहता है लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता, वो सूक्ष्म हो गई। तीसरी विधि में वो कहता भी नहीं है लेकिन मानसिक उच्चारण चल रहा है, उसमें चलता उच्चारण, मन ही मन चलेगा। हम होंठ भी नहीं हिलेंगे, इसमें तो होंठ हिल रहे हैं, उसमें होठों का भी प्रयोग नहीं होगा, जिह्वा का भी प्रयोग नहीं होगा, लेकिन उस मंत्र का मानसिक उच्चारण होगा। जो चौथी विधि होती है वो सूक्ष्म होती है, इसमें मानसिक उच्चारण भी नहीं होता है। सबसे सूक्ष्म होती है, उसमें सिर्फ हुआ जाता है उस रूप। पहले में तो करोति क्रिया होती है, करता है, बोलता है वो जोर जोर से। दूसरी में भी वही क्रिया है लेकिन धीरे से है। तीसरी में और सूक्ष्म हो गई, अंदर ही अंदर मन से बोलेगा। चौथी क्रिया में वो बोलेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं। तीसरी में तो वो सोच रहा था मन के द्वारा, चौथी में वो सोचेगा भी नहीं, बस उस रूप हो जाएगा जो उसने भावना भाई थी प्रारंभिक अवस्था में, बैखरी अथवा मध्यमा में जो उसने कहा था, फिर उसका सूक्ष्म स्तर हो गया मानसिक दशा में चिंतनात्मक, और जो चौथा स्तर हो गया, चौथी विधि हो गई, वो अत्यंत सूक्ष्म है। उसमें न किया जाता है, न बोला जाता है, न सोचा जाता है। चौथी क्रिया में शरीर को भी विराम, शब्दों को भी विराम, मन को भी विराम, सिर्फ उसमें हुआ जाता है, एग्जिस्टेंस जिसमें रहता है, तदरूप परिणति हो जाती है। थोड़ी सी कठिन लगेगी चौथी वाली, लेकिन जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते चले जाएंगे वैसे वैसे उसकी ऊर्जा लाखों करोड़ों गुना बढ़ते चले जाती है। ये भी समझना, जितना पुण्य व्यक्ति नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम कह करके बोल कमाता है, उससे हजार लाख करोड़ गुना वो अंदर अंदर धीरे धीरे उच्चारण करके कमाता है। उससे भी करोड़ गुना फल मिलता है जब मानसिक दशा में वह मंत्र का जाप चलता है, और उससे भी करोड़ गुना फल मिलता है जब वह मानसिक अवस्था से भी ऊपर उठ करके उस रूप हो जाता है। समझ में आ रही जो प्रक्रिया बताई गई है आगम में? नहीं समझ में आ रही? कौन सी इजी लगती है? मन किस में लगता है? पाठ में। संगीत में नमोकार मंत्र का पाठ चल रहा हो तब उसमें ज्यादा मन लगता है। किस में मन ज्यादा लगता है? भाव एकाग्रता किस में आती है? ध्यान किस में अच्छा लगता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तो शायद होती ही नहीं होगी, प्राय दूसरी होती होगी क्रिया। जब आप नमोकार मंत्र की जाप देते हैं अथवा किसी भी मंत्र की जाप देते हैं उच्चारण करके ही, जो थोड़े से गहरे प्रवेश कर जाते हैं फिर वो उच्चारण करना छोड़ देते हैं, फिर वो मानसिक दशा के माध्यम से उस मंत्र का जाप चिंतनात्मक। पहले में आलम्बन जो लिया जा रहा है शरीर और वचनों का,
दूसरी क्रिया में शब्दों का आलम्बन, तीसरी क्रिया में मन का आलम्बन, चौथी क्रिया में होने रूप। आप बताओ कौन सी इजी लगती है प्रक्रिया, मेथड कौन सा इजी लगता, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा। और जब दूसरी विधि को अपनाया जाता है, उच्चारण हो रहा है, लेकिन उसमें मन कहाँ रहता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश। क्योंकि इस प्रक्रिया को, यानी जाप माला की प्रक्रिया को प्रायः हर वर्ग अपनाता है, जैन ही नहीं, जैनेतर लोग भी, अजैन भी, जैन श्रावक, साधक, मुनि महाराज सभी लोग। और कोई मंत्र की जाप करो अथवा ना करो, लेकिन नमोकार मंत्र की जाप तो सभी लोग करते हैं। अथवा कोई अपने इष्ट प्रभु की जाप करते हैं, पंच परमेष्टि की जाप करते हैं, अपने गुरु की जाप करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की जाप करते हैं, अथवा गुरुमुख से जो मंत्र मिल जाता है उसकी जाप करते हैं। तो सभी लोग जाप तो देते ही होंगे, माला तो फेरते होंगे, लेकिन मात्र आलम्बन किसका रहता है? शब्दों का ही आलम्बन रहता है, काय का आलम्बन रहता है। पहली प्रक्रिया में शब्द काय दोनों हो जाते हैं। जब संगीत में पाठ आदि चलता है तो हिलता भी रहता है, गुनगुनाता भी रहता है, ताली भी बजाते रहता है, जिसे कीर्तन जैसे कहा जाता है। लेकिन माला में कीर्तन तो नहीं होता है, लेकिन जोर जोर से उच्चारण होने लगता है। लेकिन दूसरी क्रिया में फिर शरीर छूट जाता है, मात्र वहां पे वचन शब्द बचते हैं। और तीसरी क्रिया में वचन भी छूट जाते हैं, वहां मन बचता है। तो बताओ मन किस में लगता है आपका? शब्द वाले में कि मन वाले में? हा? मानसिक जाप कितने लोग करते हैं? मानसिक जाप समझ में आ रही? अंदर ही अंदर। मानसिक जाप में चिंतन की धारा होती है, वहां पे गुणों का आलम्बन हो जाता है, क्योंकि बिना आलम्बन के हम कुछ नहीं कर सकते। संसारी व्यक्ति बिना आलम्बन के रह ही नहीं सकता। या तो वो कायिक का आलम्बन लेगा, शरीर का आलम्बन लेकर के करेगा, अथवा शब्दों का आलम्बन कर लेकर के। तो जाप में प्राय वचनों का ही आलम्बन लिया जाता है। और ये जो और सूक्ष्म हो जाता है तो फिर वचन को छोड़ करके वो मन का आलम्बन लेने लगता है। लेकिन चौथी जो प्रक्रिया होती है, उसमें मन से तो रहित नहीं होते हैं, वो एकदम सूक्ष्म हो जाती है। जो हमने शुरू की 3 प्रक्रिया में भावना भाई थी, पाठ किया था, जाप कही थी, मानसिक चिंतन किया था, उसके पश्चात होने वाली वो क्रिया है, वहां पे सिर्फ उस रूप हुआ जाता है, यानी देखा जाता है, सिर्फ एकदम तन्मय होया जाता है, उसमें करना कुछ नहीं है। जो हमने अभ्यास किया था पूर्व में, अभ्यास करते करते, अथवा जिसे कहा जाता है भावना भाते भाते, वो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है। पूज्य गुरुवर एक उदाहरण हमेशा देते हैं। जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो पहले रनवे पर भागता है स्पीड से, है ना? कभी देखा हुआ एयरपोर्ट में प्लेन जब उड़ने को होता है तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक रनवे में वो भागता है बहुत तेजी से। जब रनवे में भागता है तो उसके तीनों पहिए बहुत स्पीड से घूमते हैं, लेकिन एक स्टेज वो आती है, भागते 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 वो एकदम ऊपर की ओर चढ़ जाता है। फिर वहां पे उन चक्कों की आवश्यकता नहीं होती है। तो शुरुआत में वो भावना भाई जाती है उस मंत्र की, पहले वो बोल करके वो भावना, फिर वो मानसिक दशा में पहुंच करके, फिर जो चौथी दशा आती है वो कैसी दशा होती है? जैसे वो प्लेन आकाश में उड़ गया। अभी तक जो भागम भाग हो रही थी, स्पीड से वो रनवे पर चल रहा था, दौड़ रहा था, अब वो रनवे दूर हो गया। तो प्रारंभिक अवस्था में रनवे की आवश्यकता होती है। यदि रनवे ना हो
तो एकदम से वो प्लेन ऊपर नहीं उड़ सकता, पहले उसे रनवे में 1-1.5 किलोमीटर तक भगाना पड़ता है। जैसे वो स्पीड गेन कर लेता है फिर वो एकदम से टेक ऑफ कर लेता है, उड़ जाता है ऊपर हवा में, आकाश में आ जाता है। फिर उसे रनवे की आवश्यकता नहीं होती, न ही टायर्स की आवश्यकता होती। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता। ठीक वैसी ही अवस्था जो होती है, वो सूक्ष्म अवस्था जो मानी जाती है, उस अवस्था में वो एकदम ऊपर ऊंचाइयों में उड़ता है। और वह आती है प्रारंभिक जब हम आलम्बन लेते हैं रनवे की भांति। तो प्रारंभिक आलम्बन उस मंत्र का उच्चारण के माध्यम से होता है। तो अधिकांश लोग रनवे पर ही दौड़ते रहते हैं पूरी जिंदगी भर। बिल्कुल सत्य बात है, फैक्ट बात है। बहुत डर लगता है रनवे से ऊपर उठने में, क्योंकि आलम्बन को छोड़ना पड़ता है। और जैसी हवा में पहुंचा जाता है तो रिस्क भी बढ़ जाती, खतरे भी बढ़ जाते हैं, है ना, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तो अधिकांश तो अवस्था यह होती है कि वो रनवे पर ही भागते रहते हैं, यानी हम मंत्र का उच्चारण ही करते रहते हैं शब्दों के माध्यम से। मानसिक दशा में कम पहुंच पाते हैं, और फिर उसके बाद की अवस्था जो शुद्ध अवस्था होती है, ध्यान की अवस्था होती है, उसको अनुभूत करने की अवस्था होती है। और उस अवस्था में क्या होता है, यदि उसे नाम देना चाहें, effortless and alertness with effortless। समझ में आ रहा है? जागृति, अलर्टनेस तो रहेगी, जागृति तो रहेगी, लेकिन सहजता के साथ, बिना कोई पुरुषार्थ किए, एफर्ट किए बिना। जाप में, उच्चारण में हम एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए, शक्ति लगा रहे हैं। लेकिन चौथी अवस्था वो होती है, जागृति पूरी है वहां पर। ऐसा नहीं कि व्यक्ति सो जाएगा, किसी दुनिया में पहुंच जाएगा, ख्वाबों में लीन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अलर्टनेस पूरी रहेगी, कंप्लीट रहेगी, लेकिन कैसी रहेगी? पूर्ण सहजता की अवस्था में जो जागृति होती है, वह अवस्था सबसे ज्यादा पावरफुल अवस्था होती है। उसमें जो कमाई होती है वो बियॉन्ड कंपैरिजन, अकल्पनीय, अतुलनीय। उसमें जो लाभ होता है उसका चिंतन नहीं कर सकते। उसमें जो आनंद आता है वो अलग होता है, लेकिन वो बहुत कम समय का होता है, ज़्यादा समय का नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति फिर नीचे आ जाता है। थोड़ी हाई लेवल की बात तो नहीं हो रही आज, हाँ? कि आपको कैसे कहें, नमो ओरियंताणम नमो ओरियंताणम, ये चलने दे कि मनी कि अंदर ही अंदर नमो ओरियंताणम की मानसिक दशा। अब मानसिक दशा में कैसे आया जाता है और कैसे ठहरा जाएगा? तो मानसिक दशा में ठहरने का जो उपाय है, हम उस मंत्र में रहने वाला जो व्यक्ति है उसको भी गौण करके जब उसके गुणों की ओर आएंगे तो मानसिक दशा में ठहरा जा सकता है। तीसरी दशा में जो होती है पश्यंती की दशा, जाप की, माला की अथवा ध्यान की, उसमें गुणात्मक चिंतन चलेगा तो बहुत अच्छे से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अब उसे लगाएं, नमो अरिहंतणम। चलो आज इस पद को लेते हैं, पहले ही पद को, अथवा पंचपरमेष्टि को भी ले सकते हैं। तो आप लोग नमो अरिहंतणम की जाप देते हैं कि नमो अरिहंतणम नमो सिद्धणम पूरे नमोकार मंत्र की देते हो? पंच नमस्कार मंत्र की। चला एक एक स्टेप से समझें। नमो अरहंताणम, जोर से कहा, वैखरी की अवस्था हो गई। मध्यमा की अवस्था होगी, अंदर ही अंदर। अब पश्चंती में हम कहेंगे नहीं है, अब अरिहंत तक हम पहुंच जाएंगे। अरिहंत तक पहुंच जाएंगे मतलब शुरुआत में आप मूर्ति को देखोगे, सफेद रंग की प्रतिमा है, वहां तक पहुंचोगे। उनके अंगोपांगों को देखोगे, उनके शरीर की रचना को देखोगे, प्रतिमा के शिल्प को, आंखों को, कान को, नाक को, चेहरे को, बाल को, हाथ पैर, पूरे शरीर की आकृति नजर आएगी। लेकिन इसमें भी ज़्यादा देर मन नहीं लग पाएगा। देखना, आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर मन भटक जाएगा, भाग जाएगा, इधर से उधर भाग जाएगा, कहीं और चला जाएगा। फिर उसमें स्थिरता लाने के लिए गुणों की ओर हम चले जाएंगे। अब अरिहंत गौण होकर के अरिहंत का गुण आ गया। कौन सा गुण आ गया? सर्वज्ञपना।
वे अरिहंत परमेष्टि सर्वज्ञ होते हैं, सर्व को जानने वाले होते हैं। भूत और भविष्य को भी जो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, अतीत अनागत की अनंत पर्यायें जो हो चुकी है, अनंत जीवों की एक साथ देखने वाले हैं, सब जानने वाले, जिनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। अब अरिहंत गौण होकर के सर्वज्ञपना आ गया, नहीं हमें भगवान का वो गुण नजर आ गया। अरिहंत कौन होते? पार्श्वनाथ भगवान नहीं, अब उनकी सर्वज्ञ दशा आ गई। यानी पार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं, कैसे गुण होते प्रभु के? वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। भविजन की अब पूर्ववास भक्ति पढ़ते हो कि नहीं भजन? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, तीन गुण होते ना प्रभु के, अरिहंत परमेष्टि के। हमने सर्वज्ञ गुण की ओर दृष्टि लाई, यानी प्रभु का ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान है, सर्व को वो जानने वाले हैं, इस लोक को भी जानने वाले हैं, अलोक को भी जानने वाले हैं, दुनिया में जितनी जीव राशि है उन सबको भी जान रहे हैं, हमारे भूतकाल को भी जान रहे हैं, हमारे भविष्य काल को भी होने वाली हमारी पर्याय को जान रहे हैं, वर्तमान की पर्याय को भी हम वो जान रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ऐसे वे सर्वज्ञ, सूक्ष्म पदार्थ को भी जान रहे हैं, स्थूल पदार्थ को भी जान रहे हैं। अब मानसिक दशा में सर्वज्ञ का चिंतन, वीतरागता, वीतरागीपना। अब मानसिक दशा में वे राग से भी रहित हैं, क्रोध से भी रहित हैं, कषाय से भी रहित हैं, अहम से भी उठे हुए हैं, उस द्वेष के भाव से, उस आसक्ति के भाव से पूर्ण उठे हुए हैं, पूर्ण साम्य भाव में अपने आप में ठहरे हुए हैं। तभी उनकी नासाग्र दृष्टि है, भले ही समावसरण में बैठे हैं लेकिन किसी को देख नहीं रहे। मानसिक दशा में जाप कैसे होगी? हितोपदेशिता, तीसरा गुण, हित का उपदेश देने वाले हैं, दिव्य ध्वनि खिराने वाले हैं, जिनके उपदेश को सुनकर के असंख्यात जीवों का कल्याण हो जाता है। उनकी दिव्य ध्वनि का पान करके हम पाप को छोड़ करके पुण्य के मार्ग को, मोक्ष के मार्ग को अपनाने लगते हैं, गलत मार्ग को त्याग करके सही मार्ग पर कदम बढ़ाने लगते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? मानसिक दशा में कैसे चिंतन करना, थोड़ी गहराई को लेकर के बात हो जाएगी। और इसके बाद वाली दशा जो होती है, अलर्टनेस विथ एफर्टलेस, सहज रूप से जागृत रहना। सिर्फ अरिहंत को देखना भी नहीं है, वो दिखाई दे जाए। भगवान का ज्ञान कैसा होता है? भगवान देखते नहीं है, भगवान के ज्ञान में हम झलकते हैं। अभी हमें उपयोग लगाना पड़ता है। ये व्यक्ति बैठे हैं, अच्छा कौन बैठे हैं, कहाँ से आए हैं, कितनी एज होगी इनकी, क्या करते हैं, अभी चिंतन करना पड़ता है। भगवान को चिंतन नहीं करना, भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है। जैसे दर्पण को पुरुषार्थ करना पड़ता है किसी को झलकाने के लिए, मिरर को नहीं। मिरर में सब कुछ झलकता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो भगवान कैसे हैं? बिल्कुल इस मिरर की भांति हैं। इस कारण प्रभु का एक नाम क्या है? मिरर, दर्पण। प्रभु का एक नाम कैसा है? आदर्श। एक नाम है आदर्श। आदर्श का अर्थ होता है दर्पण, आईना। तो उनका ज्ञान कैसा है? दर्पण की भांति। दर्पण में सब कुछ झलक जाता है, तो सारी दुनिया उनके ज्ञान में झलकती है। हमें जाना नहीं पड़ता है, न उनको उपयोग लगाना पड़ता है। हम जहां हैं वहीं हैं, लेकिन दिख रहा है, वो देख नहीं रहे हैं। अंतर क्या है? अपन देखते हैं, प्रभु को दिखता है। समझ रहे हो? देखने और दिखने में कितना अंतर है। देखने में मेहनत करना पड़ता, कौन है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, एनर्जी लगाना पड़ता है, कौन है। और दिखने में कोई थकान नहीं होती, देखने में मेहनत होती, थकान होती है। देखने में खूब एनर्जी लगती है, लेकिन दिखने में सहजता होती है। जैसे ही हम देखने लगेंगे वहां सहजता गायब हो जाएगी। और दिखने में कुछ मेहनत नहीं, सिर्फ सहज रूप से हुआ जाता है। और वो दशा होती है सूक्ष्म दशा, चौथी दशा होती है उस ध्यान की दशा अथवा उस जाप की दशा। नहीं समझ में आ रही विधि? चौथी दशा में पहुंच पाओगे? वो तो बहुत थोड़ी कसरत वाली है, हायर लेवल वाली है।
तीसरी दशा भी कर लो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। मानसिक जाप, मानसिक उस मंत्र का उच्चारण और गुणों के माध्यम से उस व्यक्तित्व तक पहुंचने की प्रक्रिया। चलो करें, तब लाभ होगा, तब पुण्य मिलेगा। अन्यथा वो तोता जैसे बोलते ना, राम 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 नमो रिंतड़म नमो रिंतड़म नमो रिंतड़म नमो रिंतड़म नमो रिंतड़म नमो रिंतड़म, चल रहा। गलत तो नहीं कह रहे? थोड़ा सा नमो रिहंताणम के बाद अब कैसी प्रक्रिया? एक बार अपन ने नमो रिहंताणम कह लिया, थोड़ी देर शांत हो गए, एक बार वैखरी कर लिया उच्चारण, फिर उसके बाद मानसिक दशा में पहुंच गए। नमो रिहंताणम कहा, शांत होकर के अरिहंत भगवान के गुण की ओर सर्वज्ञपना। फिर मन भटकने लगा, पुनः धीरे से नमो अरिहंताणम, फिर प्रभु का वह वीतरागपना गुण। थोड़ी देर तक मन लगेगा, फिर मन भागेगा, पुनः उच्चारण नमो अरिहंताणम, प्रभु का वह हितोपदेशितापना। थोड़ी देर रुकेगा मन, फिर भागेगा, फिर नमो अरुहंताणम उच्चारण। या तो प्रभु के गुण में लगाना है दृष्टि, अथवा प्रभु की पर्याय में लगाना है, अथवा प्रभु के आत्मद्रव्य में लगाना है। समय ज्यादा हो रहा है। द्रव्य, गुण और पर्याय, तीन चीज हैं, उन पे लगाना है जहां आपका मन टिक जाए। पर्याय मतलब सफेद रंग की प्रतिमा जो दिख रही है, गुण मतलब सर्वज्ञ हितोपदिष्टापना, वीतरागीपना, और द्रव्य मतलब प्रार्थनाथ भगवान की आत्मा, आत्मद्रव्य, वह संख्यात प्रदेशी है। थोड़ी और गहराई की चीज तो नहीं पहुंच गए? कोशिश करना। चलो, अब इतने सालों से जिंदगी हो गई मातला माला फेरते फेरते, नमो रियंतराम कहते कहते, थोड़ा मानसिक दशा तक भी पहुंचो। और चौथी दशा सूक्ष्म दशा है, सहज रूप से जागृति रखते हुए सिर्फ होने रूप क्रिया। हो सके तो चौथी तक कोशिश करना, नहीं तो तीसरी तक ही पहुंच जाओ तो बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। किसके ऊपर? स्वयं की आत्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर नहीं होगा। चलो 5 मुद्राओं से ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, रिलैक्स। दूसरी मुद्रा, ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। वैसे ध्यान के लिए इन मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसलिए आवश्यकता है शारीरिक फिटनेस के लिए। काय का आलम्बन जब लेते हैं तब वाचनिक और फिर मानसिक फिटनेस आती है, रिलैक्स। जॉइंट्स आदि जब तक खुलेंगे नहीं, क्योंकि सब जैनी लोग सोते ही रहते हैं, काम धाम तो करते नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज होती नहीं, श्रम तो होता ही नहीं, एसी में रहने वाले, सुविधा भोगी, भोग भूमि में रहने वाले, मेहनत का काम तो होता नहीं, पसीना कभी बहाते नहीं। रिलैक्स, थोड़ा सा लेबर बन जाया करो कभी कभी। डॉक्टर बोलेगा तब बनने से पहले ज़्यादा है, थोड़ा सा पसीना बहाना सीखो, एसी छोड़ो अपना। 5वीं मुद्रा, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः,
कानों में अंगूठी डालकर आंखों को मिडिल फिंगर से बंद करते हुए इस पूरी भ्रामरी ध्वनि को मस्तिष्क में गूंजता हुआ सुने। उस ओर दृष्टि रखते हुए श्वासोच्छ्वास लें। आज सिर्फ उस प्रथम पद का आलम्बन लेकर के नमो अरिहंताड़म इस पद के माध्यम से गहराई तक प्रवेश करना है। पहली अवस्था नमो अरिहंताड़म। माथे के बीचों बीच लिखे हुए इस पद को सफेद रंग में देखें। नमो अरिहंताड़म। चमकते हुए वर्ण में श्वेत रंग की चंद्रमा की कांति की भांति इस ज्ञान केंद्र में लिखा हुआ यह मंत्र अपने ही भीतर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य के भीतर 2 अंगुल और भीतर जाकर के देखने की कोशिश करें। नमो अरिहंताड़म। मन की क्षमता देखें, इतना विस्तृत जिनका ज्ञान है। हमारा ज्ञान बहुत तुच्छ है। ऐसे ज्ञान को, उस ज्ञान गुण को नमस्कार करते हुए नमो अरिहंताड़म। मानसिक दशा में उनकी उस वीतरागी छवि को लेकर के आए हैं। एक ऐसा गुण, समस्त कषायों को जिन्होंने जीत लिया है, किसी प्रकार का कोई राग का भाव जिनके भीतर नहीं है, किसी प्रकार के क्रोध कषाय का भाव जिनके भीतर नहीं है, अनंत शक्ति के स्वामी होकर के भी अहम से पूर्ण रहित हैं, जो मान से पूर्ण रहित हैं, अपने में ही स्थित हैं, प्रदर्शन से जो पूर्ण रहित हैं, ऐसे भी वीतरागी प्रभु, अरिहंत प्रभु। अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित कर दोगे। एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।